चांद रात मुबारक गाइस, ब्यूटीफुल चांद रात। चांद रात का आगाज हो चुका है एक बहुत ही खूबसूरत और तेज बारिश से। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड चांद रात मुबारक एवरीवन। आप सबको हमारी सबकी तरफ से रमजान मुबारक। लुक एट दिस क्रेजी स्टॉर्म। ये होता है प्रॉपर जो है ना, ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा, सीन कुछ ऐसे है कि सीन थोड़ा अजीब हो गया क्योंकि हमने अभी बाहर निकलना था फॉर स्टॉल्स और सिचुएशन जो है ना वो ये हो चुकी है। और हमारे ग्रुप पे सारे जो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि क्या करना है, क्योंकि ऑनेस्टली हर जगह से स्टॉल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और कुछ लोग जो है वो लिबर्टी में थे, वो लोग कह रहे हैं लिबर्टी में अभी आधा घंटा पहले वहाँ ही आया, अब ये हमारे घर तक पहुँच गया है, इस वाली तरफ भी आ गया है। जो हमने इस तरफ वाला फेस्टिवल सोचा हुआ था उधर भी आई एम श्योर जो है हाय कोई जा रहा है फुल भीग के। जो लिबर्टी वाला था वो भी उठ गया हुआ है, जो इधर फेस्टिवल था उसमें भी उन्होंने सुना है कि बारिश की वजह से वो रिमूव करेंगे, बट आई थिंक इतनी तेज़ एकदम रुक जाएगी तो सीन वापस हो जाएगा। एंड लुक एट द लाइटनिंग, अभी देखिएगा, वाओ क्या मौसम है गाइस। ईद शुक्र है ठंडी, इंशाल्लाह चांद रात तो यक ठंडी हो गई है, अब ईद भी ठंडी हो। ब्यूटीफुल। और जैसे मैं आपको पिछले व्लॉग में बताई थी कि आई लव टू सी कि जब बारिश होती है और सारी रिफ्लेक्शन जो है वो रोड पे होती है। minutes later. गाइस क्रेजी हो गया सीन, ये देखें। ये मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि जो लोग जिस भी मुल्क से, जिस भी शहर से, डिफरेंट जगहों से मेरे व्लॉग्स देखते हैं और अगर कोई बहुत गर्मी में देख रहा है या बहुत ही बर्फ़ वाली जगह से देख रहा है तो मुझे भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी दिखानी है कि मेरे एंड पे क्या मौसम है आजकल। एंड लुक एट दिस, ओए होए होए होए, मज़ा आ गया। फुल ठंड है और मज़ेदार मौसम है, बट ग्रुप में मैसेज आ गया है कि चांद रात रुकनी नहीं चाहिए, तैयार हो जाओ सारे एंड वी विल गो आउट। सो गाइज वी विल गो आउट फॉर श्योर। लुक एट दिस, ये है सही चांद रात का माहौल, कहते हैं ना सही चांद रात। लुक एट दिस, सीन कुछ ऐसे है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रश है, लाइक क्रेजी सीन है। और मेहंदी जो है वो प्रॉपरली उनके पास, हालांकि ओवर 40 लड़कियाँ हैं, मगर इतना रश है, इतना रश है कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो आप लोग देख सकें। वो तो शुक्र है कि मेरा माइंड यही था कि मैंने जो है वो टैटू लगवाना है और मैंने टैटू ले लिया है। एंड इंशाल्लाह टुमारो यू विल सी इट ऑन माई हैंड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और बहुत ही प्यारा है, इट्स ब्यूटीफुल। सब लोग जो है, आपको पता है चांद रात की अफरा तफरी जो है वो लगी हुई है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बाद में अपने टैटूज़ भी दिखाती हूँ एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। बहुत ही प्यारे हैं एंड द होल वाइब इज़ ब्यूटीफुल। लाइक चांद रात की जो एक वाइब होती है इट्स ब्यूटीफुल। बस इस तरह के टाइम पे यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर बैग बिकॉज बहुत रश हो जाता है, सो क्रेज़ी हो जाता है, बट वेरी नाइस। और इनके पास बहुत सारे टैटूज़ हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर दिखाती हूँ और उसके बाद जो है फिर चाहते हैं कुछ खाते हैं, दोस्तों को देखते हैं कौन कहाँ पहुँचा और वो कह रहे हैं कोई सीन ही नहीं है। मैं आपको भी सारे टैटूज़ दिखाती हूँ। गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे सारे टैटूज़ वगैरह ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो बारी आनी नहीं है, प्लस द प्लान वाज टू गेट द टैटूज़। सो वी रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, सो लेट्स चेक इट आउट। और अभी हम चूज़ कर रहे हैं, पिक एंड चूज़। सो लेट्स सी, लुक एट दिस, ये निकाल रहे हैं वैसे। और इफ यू इंटरेस्टेड, मैंने देखा था, मुझे वो नजर नहीं आ रहा जो मैंने देखा था। ओहो किस तरह का था, मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ फिर भी। आई थिंक लिटिल ट्रेडिशनल ना, थोड़ा सा फ्लोरल सा मे बी। दिस इज ऑल्सो रियली नाइस फॉर मॉम। वाइट लगा लेंगी।
कैसा लगेगा? हार्ड टू डिसाइड. दिस इज नाइस. हाँ ट्रेडिशनल से ना. They're cute. Even this is very traditional. But I feel like getting something like moon or hearts that are थोड़ा different. White हो तो ज़रा थोड़ा. 700. यही है बाकी वो. ये देख लें सारे के सारे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं यार. वाइट बच्चे वाइट दिखा देना थोड़े से और. इनमें देखें बड़े वाले. क्या वो बहुत बड़े. मेरे हाथ बहुत छोटे हैं गाइस. मेरे हाथ देखे सिर्फ इतने से हैं. मेहंदी में वेट है अभी. मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ये देखें ब्राउन वाले ऑप्शंस भी हैं. पूरे हाथ. तो अच्छा ये वाले कितने का है? ब्राउन वाला नहीं लिया मैंने. अच्छा ठीक है जी. ये 1000 का ये वाला है और साथ में ये वाले हैं. बहुत डिफरेंट डिज़ाइन हैं. आई गॉट द वाइट वन और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कौन सा है. थोड़ी देर में दिखाती हूँ. ब्लॉग में आगे देखते रहें. बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास. ये देखें ये लाइफ जो है ना इजी हो गई है. ये देखें वेरी नाइस. यार ये कहाँ से लेते हो? हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, खुद बनाते हैं. वेरी नाइस यार. खुद डिज़ाइन कर रहे हैं ये लोग अपने टैटूज. दैट इज़ सो कूल. और ये देखें आई लव द हार्ट वन एज वेल. वैसे मैंने हार्ट नहीं लिया. चलें ये बता दिया आप लोगों को. अच्छा ये भी है. बहुत सारे टैटूज़ हैं डिफरेंट किस्म के. दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस. बट द प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं तो बहुत से डिज़ाइंस जो है ना वो थोड़े बड़े हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़े हैं. बट लुक एट दिस. ठीक है ये इस तरह के डिज़ाइंस भी हैं. साथ में इनके पास ये स्टेंसिल्स भी हैं कि ये ले लें और जाके इसके ऊपर पूरी मेहंदी करें एंड आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा. यार ज़रा अपना बक्सा तो दिखाओ. कितना स्टॉक लेके आए हुए हैं ये लोग. ज़रा खोलो तो सही. स्टॉक रिवील हो जाएगा. नहीं सिर्फ देख इसी तरह. बस इसी इतना सही. स्टॉक रिवील नहीं रिवील नहीं होगा. सिर्फ इसी तरह लगे हुए दिखाओ. ये देखें ये नज़र नहीं लगेगी. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह करे आप लोग सारा सोल्ड आउट करके जाओ. ठीक है जी. और यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के हैं. ये मून्स भी हैं. बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं. स्टेंसिल्स हैं. ये हाथ बने हुए हैं. यार लाइफ इजी हो गई है. ज़रा डिफरेंट हो गया है. दिस इज़ रियली नाइस. और यहाँ पे देख लें मैं आपको दिखाती हूँ. इधर एक गोल्डन कलर का ये भी था. आई वॉज अबाउट टू गेट दिस वन बट फिर मैंने नहीं लिया. सो एक ये ऑप्शन भी था कि मैं ये गोल्ड वाला भी ले सकती थी मगर ये गोल्ड वाले के ज़रा आप साइज़ देखें और ये साइज़ मेरे इन हाथों पे आ ही ना जाए तो इसलिए मैंने जो है ये मिस करा दिया. और ये देखें ब्लैक टैटूज़ भी हैं इनके पास और काफ़ी ट्रेडिशनल से भी डिज़ाइंस हैं कि अगर आपने इस तरह का लगाना है. बट इन्होंने लाइफ ईजी कर दी है. ठीक है यहाँ पे औरतें फुल ऑन जो है ना वो क्रेज़ी हुई हुई हैं कि प्लीज़ लगवा दें. एक होता है ना मिन्नतें चल रही हैं. वो कह रहे हैं नहीं जी सॉरी जी नहीं जी. 11 बजे से इन्होंने ये बंद कर दिया हुआ है. ये भी स्टेंसिल्स हैं. मैंने कहा आप लोगों को सारे डिज़ाइन आई एम श्योर जो लड़कियां देख रही होंगी दे मस्ट बी वेरी इंटरेस्टेड कि क्या एग्जैक्टली था. दिस इज़ रियली नाइस रियली कूल एंड आई डोंट नो. ये इनका जो है वो है. ठीक है मार्केटिंग हम ऐसे नहीं कर रहे बट वैसे दिखा रही हूँ मैं आपको. ठीक है सो बहुत ही क्यूट इनकी पूरी चीज़ है एंड एवरीथिंग बट रियली नाइस. और बहुत रश है. ठीक है जी यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया है. ये पूरा सीन है और एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है. तो जी आप कोई एंटर नहीं होगा क्योंकि इतना रश है. बट आप रश वाकई देख लें. लुक एट दिस. यहाँ पे भी क्रेजी सीन चल रहा है. हर जगह जो है लोग ही लोग. असल में जो है ना लाहौर में अभी आपको मैंने दिखाया बारिश हो गई है. बारिश की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हर कोई इस मॉल में पहुंच गया है. और यहाँ क्या हो रहा है गाइस? ओए कश्मीरी चूड़ियाँ आई थिंक. यहाँ पे क्या सीन है भाई? क्रेजी क्रेजी. यहाँ पे है पान. यहाँ पे ये देखें 5 फ्राइज़ खुल गए. 5 फ्राइज़ जो है वो फुल डिप के साथ वाले फ्राइज़ होते हैं. ये जैसे गर्ल जो आप देखते हैं लेके जा रही है. यहाँ चाटबाज आ गया. वो रामेन आ गई. और यहाँ पे काफ़ी क्रेजी सीन है. मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ. वेरी क्रेजी. मैंने कहा आप लोगों को तो चांद रात की ज़रा एक फ़ील दिला दूँ. और यहाँ पे वाईफाई वगैरह चल ही नहीं रहा कि मैं किसी को कॉल कर सकूँ. तो मैं पूरे एरिया में फिर रही हूँ कि सब कहाँ गए हैं सारे के सारे. तो चले मैं ज़रा वीडियो बंद करती हूँ. उन्हें कॉल करने की कोशिश करती हूँ कि कोई मिल जाए मुझे. गाइस ये आ गई है कश्मीरी चूड़ियाँ. लुक एट दीस. ठीक है यहाँ पे ये सारी की सारी वही हैं.
जस्ट लुक एट दिस। और यहाँ पे भी दिखाती हूँ आपको, लुक एट दिस। और मैं जो हूँ मरियम वाली पहन के आई हूँ, क्योंकि मैं तो इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं पहन रही, बट आज मैं मरियम वाली पहन के आई हूँ, जो हमें उसने अपनी इफ्तार दावत भी दी थी। देयर स्टनिंग, आई लव देम। इट्स लाइक जैसे आपने ग्लास की नहीं है, ये है थोड़ी मेटल की, बट इनकी लुक और फील बहुत अच्छी है। इट्स रियली नाइस। सो ये देख रहे हैं लोग क्रेजी हुए हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल। तो कहते हैं ना हमारी बात बन गई। अभी हम लोग शिजा मैं इतनी लेट आई हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वेट कर करके बात पे भी फिट थ्रो कर दिया, अपने पे भी फिट थ्रो कर दिया। भूख से भी मेरी जलालत हो गई, और फिर मेरी मेहंदी भी मना हो गई। मगर शुक्र है मैंने टैटू भी करवाना था, मेरा प्लान यही था, तो वो मुझे मिल गया। मगर मुझे मैं को शिजा कब आएगी, शिजा कब आएगी, हमारा भी पता नहीं मिल रही है, एनी मिल रही है। मरियम कह रही थी कि मैं घर पहुंच गई हूँ लेट, वो लेट पहुंची, वो कही थी मैं मॉल तक आऊँ फिर वापस जाऊँ, और महम भी नहीं है, तो वो कही थी बहुत ज़्यादा हो जाए। बट चले इनकी डील बन गई है किसी के साथ कहीं और। अच्छा ये तो यहाँ बैठ गए हैं। अच्छा ये चलते फिरते हैं अपना बिजनेस। ओह वाह आंटी, मैं कहती हूँ नेक्स्ट ईद पे हमारा स्टॉल होना चाहिए यहाँ पे। मेहंदी गाइस लुक एट दिस, मेरा KFC आ गया है विद माय हार्डीज़ की पीच आइस टी, ऑल टाइम फेवरेट। और यहाँ पे ये देखें मेरी से डिप्स आ गई हैं, यहाँ पे मेहंदियाँ लग रही हैं सबकी, शिजा की भी मेहंदी लग रही है, वाह। और मैं खाना खा रही हूँ। Three hours later. चलिए जी गाइस, बहुत ही बिजी मॉल के दिन के बाद, क्योंकि बहुत क्रेजी सीन था, इतना रश था कि आप लोग सोच नहीं सकते। हालांकि मॉल इतना बड़ा है, बट इवन देन आज बहुत रश था, क्योंकि सारे आउटडोर फेस्टिवल्स और स्पेसेस जो हैं वो उठ गई थी, क्योंकि जो है वो बारिश, इतना तूफ़ान था कि सारा कुछ जो है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से सारे लोग ही जो हैं वो मॉल आए हुए थे। और मॉल के जो मेहंदी लगाने वाले और टैटूज़ वाले जो उनकी प्राइसेस हैं वो आसमानों को जा चुकी थी। लाइक 2-2 हज़ार का भी हाथ लग रहा था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि बहुत सारी मेहंदी वाली अंदर वैसे घूम रही थी, और वो जगह जगह से आपसे पूछ रही मेहंदी लगवानी है, आप इधर आके बैठ जाए, बस आप बताना नहीं कि हम लोग मॉल की तरफ से नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पीपल आर स्मार्ट गाइज, पीपल आर स्मार्ट। तो ये सब कुछ भी चल रहा था, और हमें इसी तरह की एक लड़की मिल गई जिसका उसने सब गर्ल्स की लगवाई। मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने टैटू लगवाना है, सो मेरा हाथ, क्योंकि मैं ना मेहंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और गाड़ी के ऊपर ज़रा आप देखें, चलो जी अनाउंसमेंट भी हो गई है, क्योंकि रात हो गई है, और मॉल भी जो है वो बंद हो गया है। सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही मैं गाड़ी लॉक करती हूँ, और उसके बाद जो है सीट बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं, और फिर जाके बात करते हैं। हाँ जी, आई एम फाइनली बैक। और आज ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा ही रश था। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आज जो है वो चांद रात है, और बहुत ही क्रेजी सीन था। सारे लोग निकले हुए थे, और सारे लोगों ने जो है, सबका अल्टीमेट एम यही था, खाओ पियो, मेहंदी लगवाओ, और चूड़ियाँ लो, और ज्वेलरी लो। और मोस्टली जो थी वो लड़कियाँ थी, फीमेल्स थी, मगर साथ में कहीं कहीं जो थे वो पूरी फैमिलीज भी थी, हस्बैंड्स भी थे। मगर जो हस्बैंड्स थे ना, वो ज़्यादातर ख्वार ही हो रहे थे, क्योंकि ऑनेस्टली उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। औरतें तो फुल ऑन ज्वेलरी और शॉपिंग ऑन में बिजी हो जाती, आदमी बोर हो रहे थे। बट स्टिल इट्स गुड कि पूरी फैमिली आई हुई थी। मैं जो हूँ गाइस, अब आप लोग कहेंगे कि मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, मैंने बेसिकली लेने थे टैटूज़। मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे ना असल में थोड़ा सा इशू है कि जगह मैं मेहंदी लगवाती हूँ, आई लव मेहंदी, लाइक आई एम क्रेजी फॉर मेहंदी। बट जब मैं मेहंदी लग जाती है और नेक्स्ट डे जो है उसके उतरने का वक्त शुरू हो जाता है ना, तो मैं थोड़ी सी क्रेजी हो जाती हूँ, और मैं पूरा टाइम अपने हाथों को ऐसे करती रहती हूँ कि बस ये सारा कुछ उतर जाए और बिल्कुल साफ़ हो जाए। और मैं 10-10 दफ़ा अपने हाथ धोती हूँ कि बस ये किसी तरह ना रिमूव हो जाए फ़ौरन। तो मैं बहुत ज़्यादा नॉय होती हूँ, और उस चीज़ को सिर्फ अवॉइड करने
की वजह से मैं जो हूँ फिर अक्सर मेहंदी नहीं लगवाती। ऑल्दो आई लव मेहंदी, बट मुझे बहुत भरे भरे और वो दुल्लों वाले डिज़ाइंस नहीं अच्छे लगते। मैं तो अपनी शादी पे भी वो भरे भरे डिज़ाइन नहीं लगाए थे जो पूरे पूरे हाथ भर देते हैं। मुझे वो बहुत ही टिपिकल ओल्ड स्कूल और उस तरह के लगते हैं। मुझे हमेशा मेहंदी अच्छी लगती है कोई नए मॉडर्न डिज़ाइंस में, क्यूट सी चीज़ें, या फिर मुझे बिल्कुल एक प्लेन गोला और प्लेन उंगलियां जो होती हैं, आई थिंक दे लुक सो क्लासी एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल और येट लिटिल सिंपल। और पूरे पूरे हाथ लाल हुए हुए मुझे नहीं अच्छे लगते। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है, बट मुझे ये लगता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो मुझे जिस तरह अच्छा लगता है। बट इस साल आई वॉज रियली सॉर्टेड और मुझे सोचा हुआ था कि मैंने क्या करना है, तो मैंने लिए हैं टैटूज। तो मैं आपको पहला टैटू दिखाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट टैटू। अच्छा, इसका ये है कि ये मैं सुबह लगाऊंगी। अभी तो मैं रात को वापस आई हूँ, वैसे टेक्निकली तो सुबह हो ही गई है, 4 बज रहे हैं, बट फिर भी जब कल हम लोग जो है ईद के लिए तैयार होंगे तो हम ये टैटू लगाएंगे। तो पहला टैटू ये है, ये देख लें, इसके अंदर ये चीज़ भी है, तो ये डेफिनेटली हमारे हाथ पे आ जाएगी। और ये जो 5 हैं ये हमारी उंगलियों पे आ जाएंगे। सो ये इसकी एप्लीकेशन कैसे है, क्या है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। थोड़ा सा इस पर जो चीज़ें जिस तरह लिखी हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कट आउट द टैटू और टैटू cut out the tattoo of your choice and remove the clear sheet। ठीक है, सुबह असल में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस अभी सारी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में होगा और मैं आप लोगों को आई डोंट नो इस व्लॉग में ही हम लोग इसको क्लियर करेंगे या नेक्स्ट व्लॉग में, वील फिगर इट आउट। ठीक है, या इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि किस तरह मैंने ये लगाया, या फिर कल के व्लॉग में। इट्स ओके। कट आउट द टैटू ऑफ योर चॉइस एंड रिमूव द क्लियर शीट। ठीक है, जो उसके ऊपर शीट है वो हम रिमूव कर दें। उसके बाद प्लेस इट डाउन ऑन योर स्किन। फेयर इनफ, उसको उल्टा किया। डैम्पन द स्पॉन्ज या फिर कॉटन पैड एंड एट द बैक ऑफ द टैटू एंड अप एंड एट द बैक ऑफ, एट द बैक होगा, वो गलत लिखा हुआ है। आफ्टर 20-30 seconds जेंटली पील ऑफ द बैकिंग पेपर। ठीक है, अलाउ इट 5 to 10 minutes टू सेट एंड ड्राई एंड डू नॉट रिंकल स्किन ड्यूरिंग दैट टाइम। सो प्रीटी गुड, सिंपल। ठीक है, सो एक ये डिज़ाइन है। ठीक है, तो एक हाथ पे हम लोग इस तरह का कुछ कर लेंगे कि ये मेन इधर आ जाएगा और बाकी उंगलियों पे आ जाएगा। और दूसरा जो है वो बहुत ही प्यारा है, लव द चांद वाला, और बहुत ही क्यूट डिज़ाइन से मैंने आप लोगों को बहुत सारे दिखाए हैं और बहुत सारे ऑप्शंस थे। और होता ही है कि जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सो एक हमारा ये वाला है। सो आई डोंट नो कि इसकी प्लेसमेंट हम लोग कैसे करेंगे या क्या सोचेंगे, बट ये हम लोग सुबह ही आई थिंक फिगर आउट करेंगे। मे बी लाइक दिस थिंग, या फिर इस तरह थोड़ा सा करके और साथ में इधर विल सी। ठीक है, तो कि करना क्या है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। सो गुड गाइस, ये अच्छा हो गया कि हमारे ये दोनों हो गए और हमारे दोनों हाथ जो है वो सॉर्ट आउट हो गए। मैंने ये भी हालांकि सोचा था कि बीच में हम इसी को 2 कर लें क्योंकि इतने बड़े बड़े चांद जो हैं वो एक ही पे तो मैंने नहीं लगाना। तो मे बी एक चांद, पहले मैंने सोचा एक चांद इधर हो जाए और एक चांद इधर हो जाए और बाकी जो इसकी ये चीज़ें हल्की पुल्की कहीं पे, बट देन फिर आई लाइक दिस वन एज वेल। तो मैंने कहा इट्स ओके, लेट्स गेट बोथ एंड हम लोग देख लेंगे सुबह। अब आई डोंट नो कि सुबह जो है कल हमारा बेसिकली ईद का कुछ ऐसे प्लान है कि लंच भी है और डिनर भी है। एंड आई डू नॉट लाइक दिस ऑनेस्टली। मुझे होता है कि एक दिन में एक ही इवेंट हो, बेशक ईद है बट एक ही इवेंट हो ताकि हम उस एक इवेंट को प्रॉपर टाइम दे सकें और उसको एंजॉय कर सकें। जब 2 इवेंट्स होते हैं ना तो आप लिटरली जितना मर्जी रिलैक्स भी हो जाओ ना, आपके बैक ऑफ योर माइंड आपकी चीज़ होती है कि अच्छा ठीक है अब हमने यहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो यू आर ऑलवेज ऑन द गो। एंड आई लाइक कि जब आप इतने अरसे से बाद जो है वो प्लान करके इस तरह ईद पे इकट्ठे हो तो उसमें यू डू गेट टाइम कि आप लोग इकट्ठे बैठें और लंबी देर तक बैठें, यू कैच अप, रिलैक्स करें और सारा कुछ। बट खैर 2 इवेंट्स हैं तो विल बी ऑन द गो एंड दोनों जिधर मैंने जाना है आई डोंट थिंक कि मैं उस तरह प्रॉपरली उसको व्लॉग कर सकूंगी, बट स्टिल हम लोग ईद का व्लॉग आपके लिए फिर भी लाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे क्योंकि आप लोग इंतजार करते हैं। आई लव टू व्लॉग एंड आई हैव टू व्लॉग। सो इंशाल्लाह गाइस इस तरह कुछ करेंगे। और फहद के मुझे फ़ोन आ रहे थे कि क्या लिया है तुमने, मेहंदी लगवाई या नहीं लगवाई, अगर नहीं लगवाई तो प्लीज़ लगवानी है तुमने मेहंदी। और फहद को अभी तक नहीं पता कि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। एंड जब वो आएगा विल शो हिम द टैटूज एंड देन विल हैप्पी, देन ही विल बी हैप्पी। असल में उसको ये होता है कि ज़रूर लगवाना जो भी है लड़कियों, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना भाग जाती हूँ कि मैंने नहीं लगवाना, आपको मैंने रीज़न बताया है, बट उसको हमेशा होता है कि नहीं यू हैव टू, बिकॉज ईद है तो ज़रूर लगवाओ, सब ने लगवाई होती है, इट लुक्स गुड।
सो ठीक है जी गाइस, बस यही आज की सिंपल सी चांद रात थी विद माय फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स की फैमिलीज भी आई हुई थी. वाज फन और बहुत मज़ा आया. सिंपल येट क्यूट, कलरफुल, फुल ऑफ सॉन्ग्स, फुल ऑफ गपशप. और हमने वहीं बैठ के खाया पिया, वहीं गप्पे लगाते रहे, कैचअप करते रहे. कैचअप क्या, कल तो मिले आज भी, बट फिर भी हमारे पास इतनी स्टोरीज होती हैं एक दिन में भी. आप लोग कहेंगे कि रोज़ कैसे मिल लेते हो, बट अगले दिन भी हमारे पास उतनी ही स्टोरीज होती हैं. लाइक हमारे हस्बैंड हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग इतना कैसे बातें कर लेते हो और तुम लोग बोर नहीं होते. तो हम लोग बोर नहीं होते. सो गाइज यही सीन है. इंशाल्लाह आप सबको बहुत 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 चांद रात मुबारक एंड एडवांस ईद मुबारक. इंशाल्लाह कल का व्लॉग जो है वो ईद का व्लॉग होगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. इंशाल्लाह थोड़ा सा आई विल ट्राई कि थोड़ा सा बस टाइम मैं मैनेज कर लूँ किसी तरीके से. आई वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा अपना गेट रेडी विद मी भी आप लोगों को दिखाऊं, फिर आपको आउटफिट्स दिखाएंगे, ईदियाँ जो मिल रही होंगी वो दिखाएंगे, सारा दिन दिखाएंगे, फन करेंगे और ईद का अच्छा सा व्लॉग लेके आएंगे. सो इंशाल्लाह गाइज, आई होप यू हैव अ वंडरफुल चांद रात एंड इंशाल्लाह अ वेरी गुड ईद एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द इवेंट्स एंड आई एम रियली एंजॉइंग. सबकी जो सोशल मीडिया पे अब मेहंदियों की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं ना, आई कांट वेट टू पोस्ट माई पिक्चर्स. तो इंशाल्लाह गाइज कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग के साथ विच इज़ गोइंग टू बी ईद. तो इंशाल्लाह गाइज आई होप. और अब हमें जो है ना जाके ब्यूटी स्लीप लेनी है ताकि हम सुबह जो है वो अच्छे लगें. एंड अब मैं जा रही हूँ. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अंटिल देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हर बंदे को, आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, जहाँ पे भी हैं, आपकी ईद अगर हो गई है या होने वाली है, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक. हैव अ वंडरफुल ईद. सब लोगों से मिलें, जाएं, ईदियाँ दें, ईदियाँ लें और इंजॉय करें. ठीक है जी गाइज. और इसी के साथ मेरे दांत में कुछ हुआ. ठीक है जी गाइस, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अंटिल देन अल्लाह हाफिज. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ईद मुबारक एंड चांद रात मुबारक.